दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आईटी कंपनियों का दिग्गज टीसीएस अपने तिमाही नतीजे कल शाम को पेश करने वाला है और इससे हम किक ऑफ करेंगे रिजल्ट सीजन को। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं। क्या वो चीजें थी जिस पर दरअसल ज्यादातर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और फिर डिटेल में टीसीएस की भी चर्चा करेंगे। सेक्टर क्या पेश कर सकता है, क्या वो हेडविंड्स थे, क्या वो टेलविंड्स थे। हमारे साथ सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित बताइए। देखिए, कल से आईटी के नंबर्स की शुरुआत होगी, जिसको टीसीएस लीड करेगा। और ये सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि दो तरह की चीजें हुई हैं सेक्टर में इस क्वार्टर में। पहला, करीब करीब 8%, 7 से 8% के आसपास जो डॉलर रुपए की इक्वेशन है वो इनके फेवर में आते हुए दिखाई पड़ी है कि डॉलर के अंदर मजबूती देखने को मिली, रुपए में कमजोरी। दूसरा, ये सेक्टर ऑलरेडी हायर लेवल से करीब 30% के आसपास ईज आउट हो चुका है। केस टू केस बेसिस पे आप जाएंगे तो 40, 45, 50% तक के करेक्शन अलग अलग स्टॉक्स में हम देख चुके हैं। तो ये तो हुआ सेक्टर का ओवरऑल मोटा मोटा एक आकलन। अनुमान क्या लगाया जा रहा है? पहले अनुमान के हिसाब से आप सीसी ग्रोथ, ये टीसीएस के नंबर्स पे हम आगे बातचीत करेंगे डायरेक्टर साहब, लेकिन पहले एक बार ये सीसी ग्रोथ के नंबर्स लेकर आइए आप स्क्रीन पर। किस तरह के एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। सीसी यानी कांस्टेंट करेंसी में अगर ग्रोथ होती है, करेंसी को हम स्टेबल मान लेते हैं, तो करीब करीब इन्फोसिस में 4.5%, टीसीएस में 3.5%, विप्रो में 2.5%, एचसीएल में 2.5% और टेक महिंद्रा में 2.5%। ये टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स में ये इस तरह की ग्रोथ रहने का अनुमान सीसी बेसिस पे यानी कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे देखने को मिल सकती है। मार्जिन के लिए अनुमान है करीब 23.7% टीसीएस, इन्फोसिस 21%, टेक महिंद्रा 17, 17.5%, विप्रो 16.5% और करीब करीब एचसीएल टेक 11, 11.5% के आसपास का मार्जिन का आंकड़ा दिखा सकता है। सब में ही कुछ गिरावट का अनुमान है, क्योंकि इनकी जो हायर इंप्लॉय कॉस्ट है वो अभी भी रहेगी। एट्रिशन पिछली बार बहुत बढ़कर था, तो आप मान के चलिए कि इनकी इंप्लॉय कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पर रहेगी। अच्छा, हायर लेवल से कितना ईज आउट हो चुके हैं? टीसीएस 20%, इन्फोसिस 23-24%, एचसीएल करीब 28%, विप्रो 45%, टेक महिंद्रा 47%। तो ऑर्डर के लिहाज से मिड कैप में ज्यादा बिकवाली, फ्रंट लाइन में कम बिकवाली, तो बिकवाली भी काफी आ चुकी है। तो इस तरह की बिकवाली के बाद अब सिचुएशन कैसी देखने को मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड? वो वाईटीडी, ये आपके सामने इस साल की गिरावट है, किस तरह से इस साल गिरावट देखने को मिली, और मेजरली ज्यादातर जो फॉल है वो इस साल में ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। वैल्यूएशन समरी के लिहाज से टीसीएस 20 के मल्टीपल पर है, इन्फोसिस 17 के मल्टीपल पर है, एचसीएल, विप्रो और टेक महिंद्रा 13 से 14 के मल्टीपल पर। तो पोजीशनिंग इनकी बेटर साइड पर है। कंसर्न थे हायर एट्रिशन रेट, जिसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़कर आएगी। कंसर्न रहेगा इनका, एक टेलविंड रहेगा इनको डॉलर की स्ट्रेंथ का, लेकिन वो ऑलरेडी कुछ हद तक डिस्काउंट मार्केट करके चल रहा है। कांस्टेंट करेंसी 3, 3.5, 5.5% इस तरह की ग्रोथ आने का अनुमान है। और अगर कोई भी फायरवर्क आ जाता है तो स्टॉक ऑलरेडी इतना ज्यादा पिट चुके हैं कि वहां से एक बढ़िया परफॉर्मेंस शायद देते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो फार आईटी के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत हद तक ये शायद डिस्काउंट करके चल रहे हैं। ओके, तो कई सारी चीजें डिस्काउंट करके चला जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन टीसीएस स्पेसिफिकली सुमित, क्योंकि शांत है स्टॉक, ऐसा कुछ एक तेजी का मूव नहीं आया है इस काउंटर में प्री रिजल्ट्स। देखिए, टीसीएस के केस में एक चीज का ध्यान रखा जाए, 4500 रुपए का बायबैक का प्राइस, 3600 रुपए के आसपास बायबैक की घोषणा की गई थी। वहां से शेयर टूट के ऑलरेडी 3000 दिखा चुका है। तो अब यहां से डाउनसाइड के लिए अगर खराब नंबर्स भी दे देता है तो बहुत बड़ा शायद ना हो, डाउनसाइड हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा शायद ना हो। तो उस हद तक प्री पोजीशनिंग यहां पर नहीं है अब तक स्टॉक के अंदर। लेकिन नंबर्स के लिहाज से डॉलर रेवेन्यू करीब करीब 2.25% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। करीब 681 करोड़ डॉलर के आसपास ये आंकड़ा रहेगा। रुपी रेवेन्यू रफली 4% के आसपास की बढ़त, यानी कि जो इन्हें डॉलर रेवेन्यू का एक जो टेलविंड मिलेगा वो 3-3.5% के आसपास रहेगा। 52,615 करोड़ रुपए का आंकड़ा रुपी रेवेन्यू में दिखा सकता है। एबिट फ्रंट पर करीब 12,461 करोड़ का एबिट, जो कि 12,628 से गिरकर आएगा। ऑब्वियसली बात है, वेज हाइक का इंपैक्ट। मार्जिन फ्लैट 24-25% के आसपास के मार्जिन इस तिमाही में। पैट फ्रंट पर करीब 9,807 करोड़ का मुनाफा 9,926 करोड़ से गिर कर आने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। तो मुनाफे में स्लाइट डिप रहेगा। क्या क्या फैक्टर रहेंगे? करीब करीब 3-3.5-4% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो पहले भी बात हो चुकी है। डॉलर रेवेन्यूज बेटर साइड पर रहेंगे। ऑब्वियसली डॉलर की स्ट्रेंथ का एक बड़ा बेनिफिट इनको मिलेगा।
क्योंकि सैलरी हाइक, वीजा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये बड़ी है, तो वो कुछ हद तक कंपनी के मार्जिन पे हिट कर सकती है। और एक और अहम चीज की कंपनी की डील पाइपलाइन जो रहेगी वो मजबूती की साइड ही रहेगी। तो ऑलरेडी एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन लास्ट क्वार्टर में करके गए हैं, प्राइस ऑलरेडी काफी हाई लेवल से ईज आउट हो चुका है। एक झटका अगर ले भी लेगा तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कुछ हद तक नंबर्स को मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। नंबर्स मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही देंगे। कमेंट्री काफी क्रूशियल रहेगी किस तरह से रहती है, और ये पूरा आईटी सेक्टर की टोन सेट कर देंगे। आपने टीसीएस के नंबर से पहले नंबर्स क्रंचिंग सुमित के सौजन्य से पूरी बारीकी से देखी।